ओके सो थैंक यू एवरीवन, फाइनली फिर से आ गए हैं ना, तो मतलब स्मार्ट बोर्ड पे, तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, है ना। तो अब क्या करते हैं, हम लोगों ने लास्ट वीक में एस्टिमेशन वाला थ्योरी किया है ना, थ्योरी तो कंप्लीट हो गई है। कुछ डाउट्स पूछने हैं आप लोगों को या कुछ प्रॉब्लम्स करवा दूं, कैसे कहते हैं आप लोग? प्रॉब्लम करवा दो। प्रॉब्लम करवा दी सर। ठीक है। सो जैसे अच्छा, अभी तक जो हमने किया है, अगर मैं सीयूईटी का पेपर ओपन करूं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि नहीं? एक मिनट, ड्राइव, अरे ये तो सिलेबस ओपन कर ही लिया हमने, तो हमें तो हमारे पास है। अच्छा, हमें क्या चाहिए, क्वेश्चंस ना, तो रुको मैं ढूंढता हूँ, एक मिनट। सो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ट्राई करके देखो। सो देखना ये ठीक से विजिबल है? अच्छा, ये फिर से लाल पीला हो रहा है, तो अच्छा उसका कुछ करता हूँ मैं अभी, वो चेंज करके। बैकग्राउंड चेंज करके देख लो सर। हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड चेंज करके तो हो ही जाएगा। अगर मैं ये कलर रखूं तो भी आ रहा है, तो इस पे किस कलर से लिखना पड़ेगा? व्हाइट से? कम आ रहा है इसमें, है ना। सो कौन सा कलर बेटर चलेगा इस पे, कौन सा कलर ट्राई किया जाए? ब्लैक भी चल जाएगा लेकिन दिखेगा ठीक से नहीं, तो बताओ तुम लोग कौन सा कलर ठीक रहेगा? व्हाइट दिख रहा? व्हाइट यस सर, व्हाइट सही है। सही है ना, चलो। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा था, ऐसे ये बैकग्राउंड से याद आ गया, तुम खान सर का वीडियोस देखोगे, इन्होंने यही शायद कलर चूज कर रखा है। तो क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 x3 be a random sample from नॉर्मल μ1 कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ठीक, देखना सही से दिख रहा हो। सो
और आगे बोल रहा है मतलब दिस डिस्ट्रीब्यूशन, अब आगे है सो x1 x2 x3 नॉर्मल म्यू1 सिग्मा स्क्वायर से है एंड हालांकि आगे भी था एंड y1 y2 y3 आर वही सेम रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू2 सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक, सो x1 x2 x3 रैंडम सैंपल है किस डिस्ट्रीब्यूशन से, नॉर्मल म्यू1 सिग्मा स्क्वायर से, और y1 y2 y3 एक रैंडम सैंपल है मतलब साइज 3 है। n1 n2 वहां लिया था ना हमने, याद होगा आपको, जो फॉर्मूला लिख रहे थे वही फॉर्मूला देख के यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो दोनों सैंपल है बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट, बोथ सैंपल आर इंडिपेंडेंट। ये दिख रहा है ना आप लोगों को क्लियर? बताओ हाँ या ना, बोलो भाई, ठीक दिख रहा ना? दिख रहा है। हाँ ओके। और जगह रहना, अभी बहुत कम टाइम, सोने का टाइम नहीं है ना, तो आराम से, और पेन पेपर साथ में होना चाहिए। जहाँ भी तुम बैठे हो तुम्हारे पास पेन पेपर ऑब्वियसली होगा ही, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सो के देख रहे हैं, जैसे इस तरह से, जैसे मूवी भी देख रहे हैं इस तरीके से। तो दिस आर इंडिपेंडेंट एंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ समेशन xi माइनस x बार, ठीक है, होल स्क्वायर I from 1 to 3 and summation yi minus y bar whole square I from 1 to 3, this be 1 and 5 respectively, तो पूछ रहा है आपसे कि द लेंथ ऑफ, so the length of shortest 90% confidence interval for mu1 minus mu2 is, so क्वेश्चन क्लियर है? आपको mu1 माइनस mu2 का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, तो बोल रहा है कि जो इंटरवल आएगी उसका लेंथ क्या होगा, आपसे वो लेंथ पूछा है इंटरवल का। सो चेक करो, ये राइटिंग विजिट मतलब पढ़ पाओगे ना, नहीं पढ़ पाओगे मैं पढ़ दूंगा, देख लो। लेट x1 x2 x3 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल mu1 सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड, एक मिनट में, तो सर का फोन आ गया। यस सर, एक्चुअली सर वो ट्रांसफर हुआ है ना, तो मैंने नहीं किया, वो जर्नल वालों ने ट्रांसफर किया है। उसमें एक ऑप्शन आया था ट्रांसफर का, तो मैंने ट्रांसफर पे क्लिक कर दिया, तो खुद ही मैंने अपलोड अलग से नहीं किया, वो खुद ही चला गया। हाँ वो चेंज कर दिया मैंने, वो ऑप्शन आया था एडिट करने का, तो वो मैंने एडिट कर दिया था। अच्छा इसको भी एडिट कर सकते थे हम, ओके। तो आपके पास नहीं, इसको भी हटा कर हम दोबारा अपलोड कर सकते थे, उसमें ऑप्शन एडिट का था। ट्रांसफर तो हो गया था लेकिन एडिट का ऑप्शन था उसमें। अच्छा तो वो एक्चुअली अगर वो कंसीडर करेंगे नहीं तो फिर भेजेंगे शायद वो दोबारा, या फिर अभी हम अपलोड तो अब शायद नहीं कर सकता मैं शायद।
ऐसे कुछ गलतियां हो रही हैं प्रोसेस में, वही सीख ही रहा हूँ मैं भी, मतलब थोड़ा वो है लेकिन हाँ ये सर, ये सब वही गलतियां काफ़ी हो रही हैं। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। एडिट का सर अभी तो ऑप्शन मेरे पास होगा नहीं, हो है वहाँ पे ऊपर था ऐसे एडिट सबमिशन में, देखता हूँ अगर होगा तो। क्योंकि अभी सबमिशन गया नहीं, एडिटर के पास गया नहीं ना अभी, तो वही है तो मैं चेक, हाँ अभी हाँ एडिटर के पास गया नहीं है तो अभी तो मैं देखता हूँ शाम को उसको भी कर देता हूँ। यस सर, हाँ ठीक है सर, हाँ ओके, ट्राई करो आप लोग, ट्राई करो क्या आंसर आएगा। और अभी तुम लोगों से कुछ लिंक शेयर करने के वो कंप्लेन आए हैं। कंप्लेन क्या है, इसलिए मैंने वो प्लेलिस्ट डिलीट कर दिया अभी, तो अभी कोई वीडियो दिख नहीं रहा होगा प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। वो दोबारा प्लेलिस्ट बनाना पड़ेगा, या मुझे तुम लोगों को ईमेल आईडी लेके ऐड करना पड़ेगा, ताकि उसमें सिर्फ तुम ही एक्सेस कर पाओगे, मतलब जिसका फ़ोन में जो ईमेल आईडी लॉगिन होगा उसी वही एक्सेस कर पाएगा। नहीं तो फिर मुझे ऐप वही बनवा रहा हूँ, ऐप पे फिर अपडेट करना पड़ेगा, तो ऐप में लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, तो जिसको आईडी पासवर्ड मिलेगा वही एक्सेस कर पाएगा। तो भी ऐप में ही अपलोड करते, मुझे लग रहा है कि ऐप ही बनवा लेता हूँ, है ना। तो अब फॉर्मूला देखो, 3 केसेस थे इसमें, क्लास में लिखा था ना फॉर्मूला, तो इसमें 3 केस थे। अब देखो पहले कौन सा वाला केस है, उसके बाद तुम लोग ट्राई कर रहे हो या मैं स्टार्ट करूं, क्या कहते हो। मतलब मैं वेट करूं या सॉल्व करना स्टार्ट करूं। केस लगेगा क्या इसमें सर? कॉल कर दो सर। अब देखो दोनों का वेरिएंस क्या है, मैं देखो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कौन कौन सा कलर चलेगा। तो दोनों का वेरिएंस क्या है यहाँ पे, सेम है। तो देखो जहां पे वेरिएंस सेम है, अच्छा इसने कुछ लिखा है क्या, नोन अननोन, तो वो तो लिखा नहीं मैंने, तो कुछ नहीं लिखा तो अननोन ही होगा, है ना। अगर नोन होता तो लिखा होगा इट इज नोन। सो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर इक्वल एंड अननोन, ये चीज है। ये वाला केस लगाओ, देखो इक्वल एंड अननोन वाला केस। अच्छा मुझे इंफॉर्मेशन तुम्हें देना पड़ेगा टी के बारे में, है ना, तो मुझे बताना पड़ेगा ना टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा है उसका वो क्या है। T90 है। एक मिनट, तो टी क्या आ रहा है,
अच्छा मैं वो अपडेट दे एक मिनट दे देता हूँ, क्या करूँ पहले तो मुझे मैं वो पहले देखता हूँ उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दे रखी होगी, तुम्हें अलग से टेबल से नहीं फाइंड करना है, तुम्हें वो दे रखी होगी। सो अभी क्या करते हैं, तो जो वैल्यू यूजफुल है उसको मैं बता देता हूँ। तो t इविजिबल है ना, सो t 4,0.05 ये दे रखा है 2.132, ये क्वेश्चन में गिवन एक्चुअली। और t 4,0.10 ये दे रखा है 1.533। देखो दे तो 5 ही रखा है, अब तुम्हें देखना है कि इसका यूज है क्या। 5 1.65 0.95 एंड 5 1.96 0.975 इस तरीके से, ठीक है। तो ये है, यूज करो। सर आंसर 4.264। 4 पॉइंट आंसर पता नहीं, देखो देखता हूँ क्या है आंसर। 4.264, ठीक है, ओके 4.264। मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ। तो आंसर जो है, अब देखो जो फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है नोट्स, उसको देखो इम्प्लीमेंट कर दो, यही सीखना है आपको। फॉर्मूले तो बुक में ही मिलते हैं, क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं डिफरेंट टाइप के। तो आपको यही सीखना है कि जो थ्योरेटिकल डेफिनेशंस आपको पता है या थ्योरम्स पता है या फॉर्मूले पता है, उसको अप्लाई कैसे करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। मैं आंसर देख लेता हूँ। आंसर तो करेक्ट लग रहा है, ठीक है। सो मतलब करेक्ट है। बाकी लोग, सिर्फ एक लोगों का आंसर आया, बाकी लोग
सॉल्व करूं? देखो तो बताओ, जब ये केस था कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, ये था ना, सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। तो उस केस में क्या फॉर्मूला था हमारा? सो हमारा फॉर्मूला कुछ है ना, हमें कॉन्फिडेंस वाला निकालना था किसका? सो हमारा आंसर था कॉन्फिडेंस इंटरवल 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज, तो ये कुछ ऐसा था, x बार माइनस y बार माइनस क्या था बताओ? n1 plus n2 minus 2 alpha by 2 n1 plus n2 minus 2 comma alpha by 2 sp under root 1 by n1 plus 1 by n2। so 1 by n1 plus 1 by n2, ठीक है, यही चीज आगे प्लस में हो जाएगी, तो मैं ये दो बार क्या लिखूं, माइनस प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यही चीजें हैं, कॉमा के बाद प्लस हो जाएगी। अब आपको लेंथ पूछा है, तो लेंथ में क्या है, जस्ट जो लेंथ पूछा गया है, सो दैट लेंथ इज कोई इंटरवल है, मान लो इस तरह से a माइनस बी से a प्लस बी, इस तरह का इंटरवल है ना ये, मतलब a इसको बोल रहा हूँ, b इसको बोल रहा हूँ, तो a माइनस बी कॉमा a प्लस बी, तो इसका लेंथ कितना होगा इंटरवल का? 2b है ना, क्योंकि है ना राइट एंड माइनस लेफ्ट एंड, a प्लस बी में से माइनस करो a माइनस बी को, तो 2b बचेगा, तो आपका आंसर आया 2b। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो 2b, यहाँ से 2 टाइम ये जो b यही क्वांटिटी है, t n1 प्लस n2 माइनस 2 कॉमा अल्फा बाई 2 sp रूट अंडर 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2। अब आपके पास डेटा क्वेश्चन में सारे डेटा पता है आपको, क्वेश्चंस में आपको पता है कि n1 की वैल्यू 3 है, n2 की वैल्यू भी 3 है। अब देखो आप पुट करो, अल्फा के आपको कितने परसेंट पूछा है इंटरवल, सो ये पूछा है 90%, 90% का मतलब 101 माइनस अल्फा बराबर 90%, ठीक है ना, मतलब अल्फा परसेंट हो गया, तो लाइक इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, मतलब परसेंट दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि जो 1 माइनस अल्फा है वो 0.90 है, सो अल्फा आएगा 0.10, तो अल्फा बाई 2 आपका है 0.05, ठीक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब सब पता, अब एसपी चाहिए, सो एसपी के लिए आपको व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसपी? एसपी स्क्वायर का फॉर्मूला था ना, ये एसपी का फॉर्मूला रूट में था, बताओ क्या था, कोई भी बोलो। n1 minus 1 s1 square plus n2 minus 1 s2 square plus n1 plus n2 minus 2 n1 plus n2 minus 2, ओके, सो ठीक है ना, सो n1 plus n2 minus 2। अब आपको क्या सब कुछ पता नहीं है, s1 भी क्वेश्चन में पता है, तुम ध्यान से देखो तो s1 स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ लिखूं, सो s1 स्क्वायर अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो तुम देखो क्या होगा, जो s1 स्क्वायर है वो है s1 स्क्वायर जो है दैट इज 1 बाई n1 माइनस 1 समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ठीक है ना, n1 इस तरीके से। तो ये तो पता ही आपको, क्वेश्चन में दे रखा, बस n1 माइनस 1 नहीं है तो पुट कर लो, तो वहीं से आ जाएगा। सिमिलरली आपको वो मिल जाएगा s2 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है ना, तो s2 स्क्वायर भी ऐसे ही लिख लो, वहाँ yi हो जाएगा s2 की जगह। अगर मैं यहाँ s2 स्क्वायर लिखता हूँ तो ये तो चलो s1 हो गया, ऐसे ही अगर आप s2 स्क्वायर लिखोगे ये होगा 1 बाई n2 माइनस 1 समेसन
वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n2, ठीक है, इस तरीके से। ये भी आपको पता है क्वेश्चन में, सारी इंफॉर्मेशन है। अब आप यूज करो, क्वेश्चन में पुट करो। ये n1 प्लस n2 माइनस 2, तो यहाँ से 3 प्लस 6 4 हो गया। और ये भी यहाँ दे रखा है टी में, देखो ये, देखो कौन सा वाला यूज होगा। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है, एक बार देख लो, पुट करके जस्ट पुट करो। अब आपका आंसर ये क्वांटिटी है 2 टाइम दिस टाइम एसपी टाइम दिस। अब हर सब कुछ पता है आपको, इस पे देख लो परी। और कुछ आइडिया, यहाँ ये क्या है, टी आपको चाहिए टी 4,0.05, वो भी वहां दिया हुआ है। सो टी 4,0.05 ये यहाँ पे है ऑलरेडी 2.132, सो 2.132 ये है, ठीक है, ये भी आपको दे रखा है। तो सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब बाकी सब लोग आंसर वेरीफाई कर लो, कुछ लोगों ने बताया आप में से, और बाकी लोग चेक करो क्या आपका भी यही आ रहा है। ओके जी, चेक करो। सभी लोग आंसर मैच करो क्विकली और बताओ, और आंसर आ रहा है आपका कि नहीं आ रहा है, आगे मुझे और करना है कैलकुलेशन। क्या इससे भी आगे कैलकुलेशन करूं या ओके है? आंसर नहीं आ रहा। आंसर नहीं आ रहा, क्या बात कर रहे हैं यार। तुम्हारा आंसर क्या है? चलो इसको लिखता हूँ आंसर, मुझे लेंथ, तो अगले पेज पे आता हूँ। सर हमारा आंसर तो 2.132 ही आ रहा है, ये सारी वैल्यू डालने के 2 मल्टीप्लाई करने के बाद भी? हाँ, मल्टीप्लाई करा था, वो फिर वहाँ से कट हो गया, तो 2.132 आ रहा है। चेक करते हैं, चलिए। तो हमारा आंसर जो है वो है लेंथ ऑफ इंटरवल इज 2 टाइम t1 प्लस t2 माइनस, है ना, 3 प्लस 3 6 माइनस 2, सो 4,0.05 4,0.05। और sp की वैल्यू यहाँ से पहले फाइंड करो, सो इंटू sp इंटू 1/3 प्लस 1/3 2/3, है ना, सो 2/3 का रूट, सो ये हो जाएगा रूट में 2/3, और sp फाइंड करना है अभी मुझे, सो sp की वैल्यू, है ना, सो पुल, सो sp जो आएगा यहाँ पे रूट अंडर n-1, मतलब 2 टाइम s1 स्क्वायर। सो s1 कितना है अब देखो ध्यान से, देखो s1 स्क्वायर, ये वैल्यू आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना इसकी वैल्यू, देखो ये वैल्यू है 1 और दूसरी वाली है 5, तो s1 स्क्वायर होगा 1/2, सो s1 स्क्वायर इज 1/2, चेक करना भाई तुम लोग, सो 1/2 हो गया s1 स्क्वायर, 2 टाइम, मैं sp फाइंड कर रहा हूं, तो 2 टाइम्स s2 स्क्वायर, s2 क्या था, तो यहाँ 1/n2 माइनस 2 होगा जो कि 2, और ये 5 दे रखा है ना यहाँ पे, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 पुट करते हैं, सो 2 टाइम 5, देख लो मिनट, है ना, क्या था s2 स्क्वायर, तो 5 और अपॉन 2 भी ना, हाँ ये 2 होगा ना, n2 माइनस 1, s2 स्क्वायर ये है,
सो 1/n2 - 1। फिर वो तो सर डायरेक्ट भी डाल देंगे ना वैल्यूज की। हाँ आप जैसे भी रख सकते हैं गैस। सो मतलब तुम अगर n-1 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें इस फॉर्म अच्छा यस यस यस, हाँ आप सही कह रहे हो। तो तो वही चीज हो गई। हाँ एग्जैक्टली, तो तो 1 और 5 हमें गिवन है और सो 1 + 5 ऐसा ना, हाँ दिस इज 6 फाइन। हो जाएगा 6/4 रूट 6/4। हाँ करेक्ट करेक्ट, आप सही करें। सो वन दिस ये हो गया, SP आपके पास आ गया रूट अंडर, ठीक है ना। सो ये जस्ट 6/, करना पड़ेगा आपको। है क्या करना पड़ेगा? 1/2 का स्क्वायर सर, फॉर्मूले में था 1/2 का स्क्वायर कहाँ पे? तो S1 का स्क्वायर और S2 का स्क्वायर। हाँ तो S1 स्क्वायर यही तो होता है। सर अब ना आ गया आंसर, ठीक आ गया। अब आ गया ना, फाइन फाइन ओके हाँ मतलब सही लगाया फॉर्मूला, बस कैलकुलेशन में वो हो जाएगा। ओके ओके ठीक है। सो 2 टाइम, और इसकी वैल्यू मुझे पता थी T4 0.5 है ना, 2.132। सो 2.132 इंटू रूट अंडर 2/3 इंटू रूट अंडर 3/4। सो फाइनल आ गया, मल्टीप्लाई कर लो। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 2.132 से, और ये 3 काट दो। सो 1/√2 कुछ आ गया। अब कैलकुलेटर यूज कर लो आप लोग, है ना। सो ये कुछ √2 टाइम 2 टाइम 1, सर SP 3/2 आएगा। क्या आएगा? SP 3/2 रूट अंडर। क्यों? 6/4 3/2। सॉरी ओके ओके यस यस, ओ यहाँ पे ओके दिस इज माय मिस्टेक या। सो 2 से कैंसिल करेंगे 3/2, तो यहाँ पे आ सर जाएगा। इसको कैंसिल मत करो सर, इसको रूट 6/4 ले लो और ऊपर वो जो 2/3 है उनको एक ही रूट में ले लो। चलो 6/4 ही रखते हैं। तो 6/4 रखेंगे तो यहाँ 6 है। सो 6/4, तो यहाँ से मैं एक बार करेक्ट कर लेता हूँ कैलकुलेशन, वरना मैं गलती कर दिया। तो ठीक है कोई बात नहीं, ये सिले मिस्टेक्स आपको बचना है ना, मैं भी कई बार करता हूँ, एग्जाम्स में भी होते हैं मुझसे भी, तो लेकिन बचना है, जितना कम करो उतना अच्छा है, जितना कम कैलकुलेशन मिस्टेक करो। सो दिस एंड ये 2/3 तो ओके है, और ये हमारा था 6/4 ओके। सो 2 टाइम 2.132 6 2 12 अपॉन, ये कैंसिल ही हो गया पूरा ना, ये पूरा कैंसिल 1 ही हो जाएगा। यस यस ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 4624 ओके। तो इस तरह से उस फॉर्मूले बेस्ड सारे डेटा गिवन होंगे, आपको प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चंस इस तरह से। साहू वाली बुक में कुछ क्वेश्चंस है इस तरह से। एनीवे इसमें भी डाउट है तो बताओ, देखो इसमें कोई किसी को डाउट अभी भी। सो यू सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारे पास, और हमने ये फॉर्मूले लगाए, और यहाँ फाइनल हमारा आंसर आया। सो ओके है। एक और क्वेश्चन लिखूं, चलो। देखो एक क्वेश्चन ट्राई करो। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2,
ये कह रहा है आपसे अच्छा आपको तो ऐसा पूछा नहीं जाएगा ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो फिक्स किया हुआ है जैम में, सॉरी जैम में आपके एग्जाम का जो CUET का जो सिलेबस है उसमें तो उसने फिक्स कर दिया कि नॉर्मल होगा या एक्सपोनेंशियल होगा, 1 पैरामीटर नॉर्मल या 2 पैरामीटर नॉर्मल, इस तरह से ही आएंगे। ओके मैं कुछ क्वेश्चन बुक से लिख देता हूँ, देखो तो जैसे है चलिए क्वेश्चन ग्रुप में ही भेजा। अच्छा तूने भेज रखे हैं, ओके एक मैं लिख देता हूँ फिर तुम लिखता हूँ क्या। सो ऐसे जो हायर लेवल के बुक्स में न्यूमेरिकल योग लिखना है, पता नहीं क्यों वो करते, लिखते नहीं है वो, खुद सोचते हैं अपना देख लो, सिर्फ ये लोग थ्योरीज लिखते हैं और न्यूमेरिकल्स नहीं बनाते ज़्यादा। इसमें तो नहीं रखा है तो अच्छा ग्रुप में क्या भेजा देखता हूँ। अच्छा ये क्या कह रहा है, कंसीडर द नॉर्मल, चलो ट्राई करते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन तो है हमारे पास। So consider the normal population with a known mu and this. So consider a population normal mu comma sigma square 9 है, sigma square given है। तो टेस्टिंग का क्वेश्चन हो जाएगा ऐसा, तो ये टेस्टिंग आगे पढ़ेंगे ना, टेस्टिंग से रिलेटेड हो गया। सो इसके क्रिटिकल रीजन तुम्हें चाहिए होगा कि इसका क्या होगा, जनरल अल्फा बाई 2, सो तुम्हें वो चाहिए होगा। हाँ सो यू फर्स्ट नीड क्रिटिकल रीजन, इसको रहने दो अभी, क्योंकि इसके लिए तुम्हें क्रिटिकल रीजन चाहिए। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट x1 x2 x10, ठीक है, बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 10, बी द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रैंडम सैंपल of size 10 from normal थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक, जहां पे थीटा जो है दैट थीटा बिलोंग्स टू आर एंड सिग्मा मोर देन 0 है। These are unknown, दोनों अननोन है, ठीक है, These are unknown parameters, ठीक है। सो अब दे रखा है तुम्हें, अगर x बार की वैल्यू है
तुम्हें पता ही ऐसे तो इसका डेफिनेशन 1/n समेशन xi I फ्रॉम 1 to n। ऐसे ही ऑब्जर्व्ड वैल्यू से ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू दिखाना तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। रैंडम वेरिएबल है उसको कैपिटल में। सो ऑब्जर्व्ड वैल्यू x बार की दे रखी है तुम्हें 0 एंड एस स्क्वायर की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसको क्या होगा 1/9 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर I फ्रॉम 1 to 10। इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है 4। तो तुमसे पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन द वैल्यूज, तो क्वेश्चन ऐसा है देन बेस्ड ऑन द वैल्यूज of x bar and s square and using students t distribution with 9 degree of freedom, इतना इंफॉर्मेशन दे दिया। with 9 degree of freedom 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन क्या लिया हमने थीटा इज। बताओ क्या इंटरवल आएगा। हालांकि 4 ऑप्शन है लेकिन मैं तुमसे जानना चाहता हूं वो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। सो व्हाट इज दैट कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये पूछा जा रहा है तुमसे। ट्राई करो। तो ये भी हमने किया ना, जो नॉर्म म्यू का चाहिए तुम्हें कॉन्फिडेंस इंटरवल। सर टी की कुछ वैल्यू थी? हाँ अच्छा, टी की वैल्यू एक्चुअली वो पेपर में होगा, वो कैसे पता चलेगा मुझे, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया उसमें दे नहीं रखा, फर्स्ट पेज पे होगा। सो हमें चाहिए T9 है ना, एक मिनट। सो अच्छा टी का टर्म में निकाल लोगे ना, वो वैल्यू एक्चुअली दिए होंगी, मैं लिखा नहीं, देखा नहीं क्या है, एक मिनट। T9 होगा। कितने परसेंट बोला है ये? 90% ना। सो अल्फा क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर पता है तुम लोगों को? -2/√10 into T9, 0.05 ओके एक मिनट देखता हूँ कोई वैल्यू मिल जाए। सो ऐसे तो मिलना ढूंढना पड़ेगा। टी हालांकि एग्जाम में दिया है लेकिन ठीक है टर्म में बता दो, अभी तो वैल्यू एग्जाम में दे रखा होगा या कुछ
वैसा कंसिडर कर लो। यहाँ पे क्या था, T9 जैसे है ना, यहाँ पे जैसे मान लो 2.312 है ना, सो यू अज्यूम समथिंग, देना पड़ेगा मुझे, डाटा देखना पड़ेगा टेबल मुझे। सो ओके, एनीवे तुम आंसर बताओ, जिसका आंसर है यू टेल द आंसर इन टर्म्स ऑफ टी ओनली। बताओ कितना आया? -2/√10 2/√10, हाँ, into इंटू T9,0.02 टू, 2/√10 हाँ। T9,0.02। क्या बाकी लोग यही करते हैं? मतलब जस्ट ये वैल्यू दे रखी है, सो मुझे देखना पड़ेगा क्या है। सो अभी जो क्वेश्चन मैं जहाँ पे खोला वो उसमें है नहीं, सो मतलब वो फर्स्ट पेज पे दिया होगा बट वो उसमें है नहीं अवेलेबल। सर टू टेल से 2.26 है शायद इसकी वैल्यू। अच्छा, T9 में देखता हूँ, टेबल मुझे देखना पड़ेगा। टेबल 2.26, से बता, टेबल इसमें बुक में है सर उसकी। ओके ठीक है, तो आप ये यूज कर लो, 2.26 यूज कर लो। हाँ कोई कुछ कह रहे हैं, बताइए। एक मिनट, बाकी लोग देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ, एक बार चेक कर लो। टेबल ग्रुप में डालूं? हाँ भेज दो, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी किसी को डाउट है? देखो कहने का मतलब ये मेथड क्लियर है ना, किसी को मेथड में डाउट तो नहीं है ना? हाँ बस वही, मेथड क्लियर होना चाहिए। सो सर इसका आंसर बता दो। हाँ एक मिनट, -1.41 to 1.41। देखो आपने क्या यूज किया ये वैल्यू? 2.26 ने। हाँ मतलब 2.26, यस। सो कितना आया?
जिसका आया जैसे ये यूज केस से बताओ आंसर क्या है। सर -1.43 से +1.43 तक। -1.43 से 1.43। इतने टेक्स्ट आते हैं। हाँ तो इसका आंसर क्या है वैसे? अच्छा, आंसर में ऑप्शंस बता देता हूँ ना। सो एक मिनट, सो इसमें ठीक है ना। तो ऑलरेडी तुमने क्लास ज्वाइन कर लिया ना, ठीक है। ओके, तो अभी थोड़ा सा ठीक आंसर्स क्या है, क्वेश्चन है आंसर क्या है। तो आंसर्स ऑप्शंस कुछ इस तरह से है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जैम 2023 का आया हुआ है, ठीक है, अब इसी साल का है। तो उसमें जो पेपर उन्होंने अपलोड किया वेबसाइट पे, उसमें फर्स्ट पेज है नहीं। जैम के बाकी पेपर देखोगे फर्स्ट पेज पे वो इन्फॉर्मेशन होते हैं, टी वैल्यू, वो वैल्यू। तो इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं आंसर्स बता देता हूँ इसके आंसर्स क्या हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं सो ऑप्शंस कुछ इस तरह से है। ए ऑप्शन है, अच्छा तुम्हें वन साइडेड भी कंसीडर करना पड़ेगा, एक बार देख लो ना। सो मैं ऑप्शन बता देता हूँ। 8746, तुम चेक करो, ये MSQ क्वेश्चन है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो एक ऑप्शन ये है, बी है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने वैल्यू नहीं दी है ना, 0.8746 टू 0.8746। और सी है -1.15872 1.1587। एंड डी है -∞ टू 0.8746। सर सी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा सी आ रहा, तो ये इनका ये कैसे आ रहा फिर? मतलब सर वो वन साइडेड के लिए सर सी है और टू साइडेड के लिए 1.13 है। अच्छा, तो वन साइड में तो वहां तक जाएगा ना फिर, इन्फिनिटी या -∞ तक। सर यही बोल रहा था, वन साइडेड के लिए मतलब एक साइड से ही आएगी 1.17, और अदरवाइज सर टू साइडेड के लिए सर यही है वो 1.43 वाला ऑप्शन से। नहीं, पर डिपेंड करता है कि ये क्या है। जैसे उसका ना उसमें दो वैल्यू यूज होंगे एक्चुअली, तुम ध्यान नहीं दे रहे। जैसे एक होगा T9 0.10, तो वन साइडेड में ये यूज होगा तुम्हारा, ठीक है ना। और टू साइडेड में वो यूज होगा। तुम्हें याद होगा फॉर्मूला इसका, फॉर्म एनीवे छोड़ो, ये मेथड कम से कम हम मेथड डिस्कस कर लेते हैं। इसकी वैल्यूज मुझे है ना। सो ये देख के बताओ, T9 0.10 कितना होता है, टेबल देख के बताओ। 1.83। 1.83, ओके। सो ठीक है ना।
सो यहाँ पे अब देखो, जब तुम वन साइड, तुम्हारा फॉर्मूला तुम लोगों को याद है ना इसका, सो जो फॉर्मूला था x बार माइनस एस अपॉन क्या था √n, तो यहाँ पे कौन सा सिग्मा नोन है, दोनों अननोन है, हाँ, सो दोनों अननोन है, तो दिस Tn-1 अल्फा बाई 2 टू यही माइनस प्लस, तो एक तो टू साइड में ये हो गया तुम्हारा, ठीक, वन साइड में क्या आंसर होता है, अल्फा आ जाएगा मतलब। ठीक है ना, इसका आंसर A, C और D है। ओके, सो अब बाकी लोग वेरीफाई करो, A, C और D है, अच्छा, सो फिर से कह रहा हूं, देखो ये आपने यही डेटा यूज किया है, ये तो कोई दूसरा, अच्छा सर मैंने जैम में सॉल्व किया था, बहुत मैंने चेक किया तो यही है, तो जो मेरा सही आएगा। आंसर की में यही है, हाँ सर। ठीक है, सो अब जब जैम में तुमने जगह एग्जाम में सॉल्व किया है तो वहां डेटा गिवन था, है ना, फर्स्ट पेज पे, यहाँ जो डाउनलोड किया उस पेपर में नहीं है, तो वो फर्स्ट पेज ही नहीं है, एक्चुअली गायब है, तो इसीलिए वो अभी अपडेटेड को मेल करना पड़ेगा उन लोगों को, तो अपडेटेड देंगे वो उस तरह से, तो ठीक है ना, सो अब इसको पुट करके देख लो एक बार इस फॉर्मूले में, सो एक होगा वन साइडेड में, एक होगा तुम्हारा, हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना, हमने इस तरह क्वेश्चन किए भी हैं, तो कॉन्सेप्ट तो किया है ना, उस तरह के क्वेश्चंस हो जाएंगे, माइनस इनफिनिटी से x बार प्लस एस अपॉन √n Tn-1 अल्फा, ये था ना, और सिमिलरली तीसरा था x बार माइनस एस अपॉन √n Tn-1 अल्फा टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, अब इन तीनों में पुट करके देखो ये दोनों डेटा क्या आंसर आता है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो बस वैल्यूज होती होंगी उसके साथ पुट करना है, कॉन्सेप्ट में आप लोगों को दिक्कत नहीं है, इस तरह क्वेश्चन इजीली कर लोगे आप। सर T9, 0.1 का वैल्यू 1.383 है। 1.383 वही वाला टेबल देख लो, अब एग्जाम्स में इजी इसलिए होता है, एग्जाम में दे रखा होता है, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ता है, और ये जिस पेपर से लिख रहा हूँ उस पेपर में है नहीं, इसलिए हमें ढूंढना पड़ेगा। 1.833 है। एक मिनट, तुम पहले एक बार ठीक से देखो तुम लोग, सर जो पहले थी सर वैल्यू है ये सर, मतलब पहले वाला करेक्ट है, यस सर, 200 रुपए टेबल भेजे थे ग्रुप पे, तो इसमें नहीं है। अच्छा, तो उसमें देखना पड़ता है वो कहाँ से, हाँ, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। और टेबल में देखना पड़ता है कि वो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, चलो टेबल में भी क्या होता है, कुछ जीरो से स्टार्ट करते हैं, कुछ माइनस मिनट से स्टार्ट करते हैं, वो तो चलो इसका क्या है, तो इसमें अलग तो नहीं आना चाहिए, वो डिपेंड करता है नोटेशन क्या है उसका, one minute, so percent by T distribution, so like degree of freedom and मॉड टी, चलो देखो ऊपर जो तुम्हारा टू टेल्ड है, और हम जो यूज करते हैं हमारा नोटेशन क्या होता है, हमने जो इसका नोटेशन यूज किया था तो इसमें क्या मतलब था, टू टेल्ड था, वन टेल्ड था, तो जो पहले टेबल भेजा ना जिसने, तो इसमें टू टेल्ड के लिए मॉड टी डेफिनेशन देखो टॉप पे, इसलिए क्या होता है, इससे बहुत कंफ्यूजन होता है, वैसे अगर वैल्यू ना दी हो तो बहुत कंफ्यूजन, क्योंकि टेबल अलग अलग, टू टेल्ड में क्या उसने मॉड टी मोर देन वो ले रखा है, हम जस्ट टी लेते हैं, तो ये वाला पहला टेबल करेक्ट नहीं होगा इसके लिए जो हम नोटेशन फॉलो कर रहे हैं, देखो ये डिपेंड करता है नोटेशंस ऑफ द बुक, कौन से बुक किस नोटेशन से काम कर रहा है, ठीक है ना, जैसे तुम देखोगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं जो ले रहा हूँ नोटेशन, मैं अगर लिख रहा हूँ कि मान लो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का सपोज पीडीएफ है,
तो यहाँ मैं अगर लिख रहा हूँ Tn-1 कॉमा अल्फा, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज मोर देन Tn-1 कॉमा अल्फा इज अल्फा। लेकिन पहला टेबल जिन्होंने भेजा है उसमें ध्यान दो, वहां देखो मॉड टी लगा रखा है वो, तो हमारा वो नोटेशन नहीं है, वो डिपेंड करता है हमारा नोटेशन क्या है। ठीक है ना, तुम चेक करो जो पहला टेबल शुरू में भेजा हुआ है ग्रुप में, तो उसमें आप देखोगे मॉड लगा रखा है उसने, और हमने जो नोटेशन है वन साइड वाला लिया हुआ है, वन टेल वाला है ना। और दूसरा टेल में क्या है, परसेंटेज पॉइंट ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। सो अब करेक्टेड वैल्यू बताओ इसके हिसाब से, नोटेशन के हिसाब से। इससे बेटर है कि एक बार मैं वैल्यू वो कर दूंगा, जैम के पेपर में दे देता, इतना टेंशन नहीं होता। ठीक है ना, तुम्हें एग्जाम में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर से कह रहा हूँ एग्जाम में लिखा रहेगा, तो तुम्हें वहां पे कुछ ऐसा टेंशन नहीं लेना। सो दूसरे टेबल में देख के बताओ क्या है, वन टेल्ड वाले में जो बता रहे थे ना आप, तो वन टेल्ड वाला टेबल देखिए, उसमें बताइए। 1.833 फर्स्ट वाला, हाँ 1.383 चेक करो, ये वन टेल्ड वाला केस में देख लेना, ये नोटेशन हमने फॉलो किया है। डिफरेंट बुक डिफरेंट, फॉर एग्जांपल में प्रसन्ना साहू में देखो, वो ये नोटेशन, इसका नोटेशन का मतलब वो होता है हमने लिया, इसका मतलब ये है कि इस साइड प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा, उधर अल्फा है। प्रसन्ना साहू का नोटेशन उल्टा है, तो बुक पे डिपेंड करता है, तो उसका टेबल उसी हिसाब से होगा। सर इस वैल्यू से आंसर आ रहा है आ रहा है ना, ओके। सो अभी आप ये नोटेशन यूज कीजिए T9 दिस। सो हमारा ये हमने जो फॉलो किया नोटेशन, ये नोटेशन है मेरा कि जो पॉइंट है उसके आगे अब यूज कीजिए। ठीक है, अब यूज करके देखिए आप। सो एटलीस्ट एग्जाम में ये 4 ऑप्शन थे और क्वेश्चन आपको क्लियर ही है, ये क्वेश्चन है। देख लो क्वेश्चन ओके है, और ये ऑप्शंस हैं और ये वैल्यूज है, ये नोट कर लो पहले, और सब लोग वेरीफाई कर लो कि आप सेटिस्फाइड हो आंसर से। सो ये ऑप्शंस एग्जाम के हैं, और वो डेटा के वैल्यू है वो डिफरेंट नोटेशन से डिफरेंट होता है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। सो इसीलिए एग्जाम में जो नोटेशन होता है उसकी वैल्यू दे रखी सर। ये है। आंसर करेक्ट है सर, ए सी डी आंसर आ रहा है सर, आ रहा है ना, ओके फाइन फाइन देन। सो ये 2 टेल्ड के लिए था, तो इसको हटा देता हूँ। मतलब ऐसे जिन्होंने बताया वो भी अपनी तरफ से अच्छा कोशिश किया तुमने, बट वो देखना पड़ेगा कि हमारा नोटेशन और जिस बुक से हम देख रहे हैं, जिस टेबल को हम देख रहे हैं, उसका नोटेशन कॉमन है क्या, वो नोटेशन का डिफरेंस। आगे बढ़े। सो इज इज फाइन सब, किसी को और भी कभी दिक्कत है, अभी मैं करके दिखाऊं या ओके।
हाँ ना बोलो भाई, अभी किसी को डाउट नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में अभी भी बस वो डेटा का दिक्कत हो रहा था, ये डेटा है ना इसका दिक्कत हो रहा था। सो लाइक दिस इज द वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस नोटेशन। हाँ ना बोलो भाई, ठीक है? यस सर। चलो तो अगला क्वेश्चन लिखूं या आगे बढ़े? एक और क्वेश्चन लिख लो, चलो ट्राई करके देखो। सो द क्वेश्चन इज कुछ पूछना है किसी को? लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। सो द क्वेश्चन इज सर Yes. वो जो लास्ट क्वेश्चन था जी। उसके अंदर हमने 3 तरह से इंटरवल देखे कि हमने 2 टेल में देखा और एक जो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव जा रहा था और एक ऐसे जा रहा था। जी। तो इसके अंदर हम जो सेकंड और थर्ड है इंटरवल उसमें तो हम वैल्यूज यूज करेंगे n 0.10 यस, यहाँ 0.10 आपको ध्यान रखना है। क्या जो अल्फा की वैल्यू हमारी 0.1 आ रही थी। करेक्ट करेक्ट, जो फॉर्मूला आपने लिखा है कल आप देख सकते हैं, हमने कहा था कि हर पैरामीटर के लिए 3 तरह के इंटरवल फाइंड किए जा सकते हैं, है ना? हाँ। तो इसीलिए ये था। फिर सर देखो सेकंड और थर्ड में तो हम वन वाला यूज करेंगे जो वन साइडेड वाला होता है, वन टेल और टू टेल वाली टेबल। हाँ, हाँ। सेकंड टेबल शेयर करी है ग्रुप पर। हाँ और उससे आंसर भी हमारा ठीक मैच हो रहा है। वो 0.84 समथिंग जो ऑप्शन था उसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 0.875 आ रहा है हाँ टू इंफिनिटी, तो वो सॉर्टेड है। बट जो फर्स्ट वाला है इंटरवल उसमें हम पूरी टेबल का यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वही टेबल यूज करना है। देखो हमारा जो नोटेशन कॉमन है, हम बस वैल्यू टी की अल्फा चेंज हो रही है, नोटेशन सेम है, एक ही टेबल यूज होगा तीनों इंटरवल में। अच्छा, तो मुझे इधर कि अगर हम 0.05 ले रहे हैं और हम दोनों टू टेल कंसीडर कर रहे हैं तो हमको मॉड वाली टेबल यूज कर रहे हैं ना तो आंसर अलग आ रहा है। पर हाँ। ये वाली कर रहे हैं तो आंसर मॉड वाले यूज कभी भी नहीं करना है। हमारा जो नोटेशन, देखो नोटेशन यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल इन द सेंस कि मैं जो नोटेशन यूज कर रहा हूँ तो मैं पूरे टेक्स्ट पूरे कोर्स में वही नोटेशन लेके चलूंगा। तो हमारा जो मैं नोटेशन लेके चल रहा हूँ इसके हिसाब से हमेशा दूसरी वाली टेबल ही यूज होगी जो है उसमें, पहले वाली टेबल कभी यूज नहीं होगी। मैं वो नोटेशन फॉलो कर ही नहीं रहा। तो फिर सर गुप्ता एंड कपूर में तो सिर्फ यही वाली टेबल दी हुई है, दूसरी वाली दी नहीं हुई। एग्जैक्टली, देखो वही मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट बुक्स के डिफरेंट नोटेशंस हैं। गुप्ता कपूर में अलग नोटेशन है, प्रसन्ना साहू का अलग है, वीके रोहतगी का अलग है। अब यहाँ होता क्या है कि हमें एक चीज ढंग से समझनी है। अब जैम वाले ये नोटेशन फॉलो करते हैं जो मैं कर रहा हूँ, इसमें वही फॉलो करते हैं। एक्चुअली वीके रोहतगी की जो बुक है ना, इसमें मैं जैम बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, जैम का आइडिया ज्यादा है, 3-4 साल हो गए। तो जैम का जो सिलेबस और कंटेंट ऑलमोस्ट वीके रोहतगी जो बुक है उससे ही उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है, तो उसमें भी यही नोटेशन है। तो हमारा सर इसके सीयूईटी में आने के कितने चांसेस हैं? नहीं, देखो वहां जो भी आएगा तो वो एक्सप्लेन करेगा नोटेशन, ऐसा कोई अननोन चीज नहीं आएगा जो आपको बता नहीं रखा होगा। अगर वो ये नोटेशन यूज करते हैं तो ये वहां एक्सप्लेन्ड होगा उसी क्वेश्चन में या इंट्रोडक्शन में, ऐसा डायरेक्टली यूज नहीं करेगा कि आपको कुछ पता ही नहीं, क्योंकि इसके अलग अलग मीनिंग है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कुछ बुक में जैसे देखो अभी जो टेबल उन्होंने भेजा है, जैसे अब समझो जो टेबल पहला टेबल भेजा गया है उसमें इसका क्या मतलब है, ये जो है उसमें ऐसा है कि मॉड ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन Tn-1 अल्फा जो भी वैल्यू दे रखी है वो है। तो इसका मतलब इस वो नंबर के इस साइड और इस साइड दोनों मिला के बता रहा है आपको, वो इस तरीके से बता रहा है आपको। ये जो आंसर यहाँ पे आ रहा है, ये जो आंसर जो भी है ये दोनों में इंक्लूड करके है। और हम जो नोटेशन फॉलो कर रहे हैं, जो आंसर आ रहा है सर अगर हम उसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो ऐसे नहीं हो जाएगा हमारा? हाँ यस, लेकिन आप इतना टेंशन क्यों लोगे, हमें कैसे पता चलेगा 2 से डिवाइड करना है? ठीक है। तो हमें बस देखना हमारा नोटेशन क्या, हमारा नोटेशन जस्ट ये है। तो अगर ये नोटेशन तो हमारा इसका मतलब हुआ कि हमें ये साइड नहीं ले रहे हैं, हम जस्ट एक साइड ले रहे हैं। We are just सर वैसे मोड टी वाली वैल्यू में से सर 0.5 माइनस पे तो सर वही वैल्यू आ रही है। ओके सो ठीक है, फाइन। लेकिन क्वेश्चन ये कि हमें एग्जाम में ये सब आइडिया थोड़ी आएगा। अभी तो आप आंसर पता है इसलिए आप डिसाइड कर पा रहे हो क्या हो रहा है, लेकिन एग्जाम में तो गलती हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि वहाँ क्या नोटेशन है और उतना टेंशन लेना नहीं, वो वैल्यू दे रखी होगी, जो भी तुम बना रहे हो उसकी वैल्यू दे रखी होगी, इतना टेंशन लेना ही नहीं है। सो ये हमारा नोटेशन ये है। कुछ बुक में ये भी लिखते हैं इस ये जो नंबर है Tn-1 अल्फा, कुछ बुक में ये नोटेशन लेके चलते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है? तो इसका मीनिंग वो लोग लेते हैं, ये नोटेशन जो अब लिख रहा हूँ ये प्रसन्ना साहू वाली बुक में है। सो
अति से कुछ बच्चों ने मुझे बताया था Tn-1 अल्फा, तो इधर अल्फा है इधर 1 माइनस अल्फा है। अभी उल्टा लेते हैं हम लोग ना, हाँ हम लोग जो लेते हैं, अगर ये लिख रहा हूँ मैं, सो इधर मेरा अल्फा प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं इस नंबर को ये लिख रहा हूँ, सो हेयर इज अल्फा, हेयर इज 1 माइनस अल्फा। तो मैं इससे कंफ्यूज नहीं, मैं प्लेस कहाँ लिया, मैं इसी चीज को यहाँ भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बस कहना ये चाह रहा हूँ कि नोटेशंस के कई जगह फर्क होते हैं। Tn-1 अल्फा, इधर अल्फा रहता है इधर 1 माइनस अल्फा रहता है, ये कहना चाह रहा हूँ। सो कुछ बुक में ये नोटेशन भी है, यहाँ भी है, और कैसे डिसाइड करोगे? तो जब बुक के थ्योरी पढ़ोगे आपको वहां समझ आएगा कि वो लिख रखा होगा कि उसका जो ये नंबर है इसका मीनिंग क्या है। वो कहीं भी ऐसा नहीं अचानक चीज आ जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है। जहां फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है ये, तो इसके बारे में बता रखा होगा कि ये नोटेशन का मीनिंग मैं क्या लेके चल रहा हूँ उस बुक में। एग्जाम में है तो वहां भी बता रखा होगा कि इस नोटेशन की मीनिंग वो क्या लेके चल रहा है। ये चीज है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। सबको ध्यान रखना है कि क्यों कौन सा नोटेशन लेके चल रहा है, अदरवाइज वैल्यू दे रखी होगी उसको यूज करने है आपको। तो मैं जो लेके चल रहा हूँ, मेरा ये नोटेशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सर ये पिवटल मेथड और ये सारा कॉन्सेप्ट जो हमने लिया कौन सी बुक से कर रहे हैं पेपर? अब मैं तो थ्योरी लिखाया हूँ, वीके रॉयत की वाली बुक है एक, है ना, उससे। वीके रॉयत की एमडी सलाह वाली बुक से थ्योरी लिखाया, बाकी तो किसी बुक से करो, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, नोटेशंस डिफरेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ नोटेशंस, हर लोगों का अपना एक फेवरेट नोटेशन होता है या फेवरेट चीजें को जैसे समझने का आसान तरीका होता है, तो वो उस हिसाब से बुक लिख देते हैं। चलिए तो हाँ, एक क्वेश्चन और करके देखो, फिर खत्म करेंगे। मतलब एक क्वेश्चन लिखो। तो एक क्वेश्चन है कि लेट आपको x बार की वैल्यू दे रखी है 9, ठीक है, s स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 6 और s1 स्क्वायर, ठीक है, और आपके पास है मतलब दो रैंडम सैंपल मैं भी लिख ले रहा हूँ। y बार की वैल्यू जो है मेरे पास, y बार की वैल्यू मेरे पास है 7 और s2 स्क्वायर है 4, ठीक। B sample mean sample variance this based on random sample of size 3 from this, okay। so हमारे पास दो सैंपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या है कि we have two sample sizes, two sample, एक तो है x1 x2 x3 एंड दूसरा है y1 y2 y3। ये नहीं लिखाया था ना, ये नहीं लिखाया था। सो दो सैंपल है, these are independent, ठीक है, these are independent। डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर एंड नॉर्मल μ2 सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पे इसको सिग्मा स्क्वायर लिखो। सो दिस इज सिग्मा स्क्वायर एंड दिस इज 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 2 सिग्मा स्क्वायर, सो दिस 2 सिग्मा स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है कि अच्छा वेयर μ1 μ2 सिग्मा स्क्वायर आर अननोन, तीनों अननोन है, ठीक है, मतलब अननोन है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अननोन है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। ट्राई करो। तो अभी के लिए लास्ट ही क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई किए। आपका भी काम है कि डिफरेंट एग्जाम्स के पेपर उठाओ, सीयूईटी के डिफरेंट एग्जाम के पेपर देखो, डीयू बीएचयू एससी वाले पेपर्स देखो, सीयूईटी के देखो कैसे क्वेश्चन आए इस पे बेस। अब ट्राई करो, नहीं तो मुझसे पूछो ये चीजें। बुक्स डिफरेंट उठाओ, उसमें एग्जाम्पल एक्सरसाइज ट्राई करो, जैम गेट के पेपर उठाओ, उससे ट्राई करो। सीखना ही है ना, मेन तो सीखना ही है। वाली वैल्यू लिख दी सर। अच्छा वो वैल्यू फिर लिख दूं ना यहाँ पे, एक मिनट। तो वैल्यूज हैं, इस क्वेश्चन में दे रखा है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर डिफरेंट है, टी ही होगा ना, चेक करो।
ठीक है जी। सो इसमें जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दे रखी है इन्होंने ना, कुछ ऐसा लिखा है, मैं जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसे ही लिख देता हूँ तब तुम डिसाइड कर सको। तो इन्होंने कुछ ऐसे लिख के दिया है कि प्रोबेबिलिटी T5 लेस देन इक्वल टू 2.57, ठीक, T5 लेस देन इक्वल टू 2.57, ये 0.975, ठीक। प्रोबेबिलिटी T5 लेस देन 2.01, ये दे रखा है आपको 0.95, और आगे T4 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी T4 लेस देन इक्वल टू 2.78। अब जो मैं नोटेशन लिख रहा था वैसे ही इन्होंने लिख के दे दिया तुम्हें, अब वो अलग से नोटेशन नहीं लिखा, उसको डायरेक्टली डिफाइन कर दिया। तुम कोई भी नोटेशन फॉलो करो, तुम डिसाइड कर लो वैल्यू 0.975 एंड प्रोबेबिलिटी T4 less than equal to 2.13 and this quantity is 0.95. So ये डेटा गिवन है आपको इस क्वेश्चन में। ट्राई करके देखिए। आंसर क्या है इसका? हाँ आंसर क्या, आंसर तो इसका पता नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता था पहले, तो उसका ही है। चेक करता हूँ वैसे तो, आप बताओ क्या आया। सर 1.5 कॉमा 2.422 1.5 से 2. 2.422 सर जो टेबल की वैल्यू सर वे जो ग्रुप में भेजी गई ना सर वहां से कैलकुलेट की। सेकेंड वाली ना, सेकेंड वाली टेबल। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, बाद में जो आई थी, ओके। ये भी आई थिंक वही होगा, तो यहाँ से भी कुछ तुम डिसाइड कर सकते हो। देखो T5 मोर देन इक्वल टू दिस क्वांटिटी हो जाएगा 0.025, यही ना। सो ये है, तो इसको मैं नोटेशन में चेंज करके दिखाता हूँ, जो हम फॉलो करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ लिख के दिखाता हूँ। सो देखो इसी चीज को मैं तुम्हें नोटेशन में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो जो पहली चीज लिखी गई है उसका नोटेशन क्या है जरा समझो। जो फर्स्ट तुम्हें एग्जाम में अगर जरूरत पड़े तो इसको लिख सकते हो T5 मोर देन इक्वल टू 2.57 इज 0.025। तो ये है T5 कॉमा 0.025 इज इक्वल टू 2.57। तो मैच करना टेबल में, क्या ऐसे ही आ रहा है। फिर
T5 कॉमा इसको लिखोगे T5 मोर देन 2.01 तो ये आएगा 0.05. सो T5 कॉमा 0.05 दिस इज 2.01. ठीक है, ये आएगा. और आगे अगर मैं लिख के दिखाऊं T4 कॉमा यहाँ से ऐसे ही 0.025 दिस क्वांटिटी इज 2.78 एंड T4 कॉमा 1 माइनस करोगे T4 मोर देन दिस 0.05 हो जाएगा एंड दिस इज 2.13. तो ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, देखो इस तरीके से लिखे या इस तरीके से लिखे, सेम बात है, दे आर सेम थिंग. अब फॉर्मूला देखो क्या है. फॉर्मूला देखो कि सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर डिफरेंट है एंड सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर डिफरेंट है एंड अननोन है. तो उसका फॉर्मूला लगाओ. सर आंसर अलग है. आंसर -3.075 to 7.075 हो रहा है. 7.07 7.075 ओके और वो 3.075 माइनस या प्लस 3 पॉइंट प्लस 3 से मतलब दोनों पॉजिटिव है. माइनस. अच्छा माइनस 3.075 से 7.075 ओके. तो फॉर्मूला अप्लाई करो क्या आएगा. सॉल्व करूं या आप लोग कर लिए. चलो मैं करता हूं क्योंकि आंसर भी तो डिफरेंट आ रहा है ना, सो मैच भी तो करना है. देखो
तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, एक्स बार पता है, एस वन स्क्वायर पता है, एस टू स्क्वायर वाई बार पता है, यहाँ सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर डिफरेंट है, सो लाइक सिग्मा वन स्क्वायर इज डिफरेंट देन सिग्मा टू स्क्वायर एंड बोथ आर अननोन, है ना, अननोन है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या था, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस, बताओ आप लोग क्या था उस केस में, टी फॉर्मूला, कोई बताओ फॉर्मूला क्या था, वन प्लस एन टू माइनस टू आर कॉमा अल्फा बाई टू, एक मिनट पहले आर कॉमा अल्फा बाई टू था इनटू एक्स वन एस वन स्क्वायर बाई एन वन, एस टू स्क्वायर बाई एन टू। फाइन। अब यहाँ आर का एक डिफरेंट मीनिंग था, है ना, तो यहाँ आपके पास जो आर की वैल्यू थी क्या थी, एस वन स्क्वायर बाई एन वन एस टू स्क्वायर बाई एन टू होल स्क्वायर अपॉन एस वन फोर बाई एन वन स्क्वायर एन वन माइनस वन, यही ना, एंड प्लस एस टू स्क्वायर बाई एन टू स्क्वायर एन टू माइनस वन। अब इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, कितना आता है, क्या आपने वैल्यूज तो पता ही है मुझे, एन वन एन टू थ्री थ्री है, तो चेक कीजिए क्या आता है आंसर, अरे यहाँ 4 होगा, हाँ हाँ हेलो, हाँ बताइए क्लास में, जल्दी बताइए क्या है। जी जी अभी क्लास चल रही है कोई और, हाँ जी जी हम ग्रुप में भेजे थे ना लिंक, उसमें भेजिए, वो डिटेल्स भेजे ना, जी 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 इसी नंबर पे भेजिए। हाँ तो कितना आया, कुछ ने पुट किया, हमें डेटा पता है ना, हमारा डेटा क्या है ये पता है, साइज कितनी है बता रखा है ना, नॉर्मल सैंपल साइज 3 है, तो n1 n2 दोनों 3 है यहाँ पे, सो करके देखो, पुट करके देखो, ये डेटा पता है आपको यहाँ से, S1 S2 सब पता है, S1 6 S2 4, S1 स्क्वायर 6 S2 स्क्वायर 4, n1 n2 दोनों 3 है, पुट कीजिए, कितना था 6, अरे सॉरी सॉरी वो डिनोमिनेटर में रखना है ना, हाँ हाँ यहाँ 6 यहाँ 4 यहाँ 36 होगा, यस, और यहाँ 16 होगा, ठीक है, हाँ क्योंकि S1 स्क्वायर ही 6 है, आप सही कह रहे हैं, S1 स्क्वायर 6 है और S2 स्क्वायर 4 है, तो अब N1 N2 हमारा 3 है ना, तो 9 × 2 18 चेक करना कैलकुलेशन, ठीक है, सो अब इसको आप सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आया, 0.4 सर, 0.4, बट इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 3.84 आ रहा है, हैं 3.84, अच्छा 3.84, सो आपको इसको राउंड ऑफ करना होता है, 3.84 है, सो यू नीड टू राउंड ऑफ टू एन नियरेस्ट इंटीजर, आपको नियरेस्ट इंटीजर तक जाना है, तो क्या करेंगे राउंड ऑफ करके 4, ठीक है ना, सो मुझे नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक्चुअली, सो अब मुझे किसकी जरूरत है, तो अब मुझे जरूरत है T4 कॉमा, यहाँ पे आते हैं अल्फा बाई 2, कितने परसेंट बोला था इसने, तो ये बोला था 95%, 95% का मतलब है 1 माइनस अल्फा 0.95 है, तो अल्फा 0.05, अल्फा बाई 2 0.025 है, सो 0.025 है, और ये मुझे दे रखा है, देखो मैंने निकाला है यहाँ पे T4 2.78, तो ये है 2.78, ये क्वेश्चन में गिवन है, आप टेबल से जरा मैच करो, जो लोग टेबल ट्रैक देख रहे थे, क्या ऐसे ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है, चेक कीजिए, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, जो मैं लिख रहा हूँ ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन रहेगा मतलब, अब आप फाइनल आंसर निकालिए ना, सब तो पता चलेगा आपको, ठीक है।
S1 स्क्वायर 6 है, S2 स्क्वायर 4 है, N1 3 है, N2 3 है, T पता है। अब अच्छे से पुट कीजिए, x बार y बार भी पता है आपको। सो x बार y बार यहाँ था, x बार था 9, y बार है 7, x बार 9, y बार 7, इस तरीके से। अब सारे डेटा आपको पता है यहाँ पे, यू सी ऑल डेटा जस्ट इसमें पुट करिए, बताइए कितना आंसर आ रहा है। क्या इसमें कोई डाउट है? एक बार चेक कीजिए और बताइए मुझे। देखो ये सब चीजें किताब में भी लिखी है, पता है क्या, क्लास अटेंडेंस का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस तरह क्वेश्चन आएगा तब कर लेंगे, है ना। मेरे आपके सामने मैंने किया या आपने खुद कर दिया तो कॉन्फिडेंस आता है। बुक में क्या आपको समझने में बहुत टाइम देना पड़ेगा कि कैसे लिख रहा है, क्या हो रहा है, तो वो थोड़ा दिक्कत है। तो ट्यूशन है चीजों को थोड़ा इजी बना देता है, बस यही है। सर इसका आंसर बता देंगे। हाँ, -3.56 to 7.56 है। -3.56 से 2.56 आ रहा है, 7.56 आ रहा है। ओके, क्या बाकी लोगों का भी यही आ रहा है? इसमें पुट करना है आपको, दिस माइनस दिस प्लस दिस, सारी वैल्यूज यहां मैंने लिख दी है। अब जैम और गेट में हालांकि कैलकुलेटर अलाउड रहता है, सीयूईटी में शायद अलाउड नहीं होगा, अभी देखना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है ना सीयूईटी का भी अब तो कैलकुलेटर स्क्रीन पे रहता है। आप लोग आइडिया है कैलकुलेटर रहता है क्या स्क्रीन पे? किसी ने लास्ट ईयर दिया था, कुछ आइडिया है? क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है, क्योंकि जैम गेट में कैलकुलेटर स्क्रीन पे रहता है, तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। नो सर, कैलकुलेटर नहीं रहता। नहीं रहता ना? सीनियर से सुना। हाँ वही, क्योंकि अभी उन्होंने इतना एडवांस, धीरे धीरे करेंगे तो। आंसर वेरीफाई कीजिए, सब कुछ पता है आपको यहाँ पे, S1 S2 N1 N2 x बार y बार t सब पता है आपको। सर ये जो हमने r की वैल्यू निकाली है Yes. इस फॉर्मूला से, जी, अगर हम r की वैल्यू n1 + n2 - 2 रखते तो भी तो सेम ही आ रही। यहाँ पे सेम आ रहा है, बट कोइंसिडेंस है यहाँ पे, बट जरूरी नहीं हमेशा सेम आएगा, क्योंकि वो केस तब था जब सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल होगा, उस केस में आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो कोइंसिडेंस है कि चलो 4D आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर इसको ट्रिक भी समझ सकते हैं, अगर n1 = n2 है तो हम r को ये- n1 + n2 आई थिंक यस, दिस मे बी द थिंग, आई थिंक यस, कि वो इक्वल है, मे बी इसलिए भी हो गया है। बाकी लोग कंफर्म करो भाई, एक दो लोगों ने आंसर बताया, बाकी लोग कंफर्म करो क्या आपका ये डेटा पुट करो, आराम आराम से कैलकुलेशन करो, अभी कैलकुलेटर यूज करो घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में देखेंगे क्या, ताकि आंसर वेरीफाई कर सके हम।
सर इसमें जो सेक्शन ए होगा एग्जाम में उसके लिए टाइमिंग सेपरेट होंगी या इंक्लूडेड होगी? उसमें अलग से कहीं नोटिफिकेशन में लिखा तो नहीं, मुझे लग रहा है एक साथ ही होना चाहिए। अभी मुझे एक्चुअली ज़्यादा आइडिया, मैं वेबसाइट थोड़ा पढ़ूंगा कि कैसे कैसे है, लेकिन मुझे अभी एग्जैक्टली देखना, नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा कि ऐसा कुछ आया है क्या, क्योंकि मैं तो अलग से कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैं वेबसाइट ही देखूंगा, आप भी देख सकते हो। तो मैं ट्राई करता हूँ वो करने का, मुझे ज़्यादा लगता है एक साथ ही होना चाहिए। जैसे नेट JRF भी ऑनलाइन होता है आजकल, तो वैसा नहीं रहता, आप 3 घंटे है, आपकी मर्जी, आप जो भी करो, मतलब कहीं से कहीं स्विच कर लो। क्योंकि CSIR का जो नेट का एग्जाम होता है वो भी, आज तो सारे एग्जाम ऑनलाइन हो गए, अब तो जैम, गेट, CSIR, नेट, CUET सारे ऑनलाइन हो गए अब तो जैम में हो, गेट में हो, CSIR नेट है, या इस सब में सारे ऐसे ही है, कहीं वो नहीं रहता कि इस सेक्शन का ये टाइम लिमिट है। आपके पास फ्रीडम है, आपके पास जितने 3 घंटे का एग्जाम है, तो आप कहीं भी स्विच कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट, कहीं भी जा सकते हो। यस सर, यही आ रहा है। फाइनल है, ओके। हाँ सर। चलो, तो अभी कुछ और एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप पूछ सकते हो इससे रिलेटेड, या इसके बाहर भी अगर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन हो, नहीं तो और क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। सर एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजा है सर 114। जी चलिए ट्राई करते हैं। कौन से वाला शुरू में भेजे थे वो? यस सर। अच्छा, हिमांशु ने जो भेजे थे, ओके। लेट x1 x2 x3 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन। सो ये जो क्वेश्चन उन्होंने भेजा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 114। चलो अच्छा है, तुम प्रैक्टिस तो कर रहे हो कहीं से। सो एक रैंडम सैंपल है, पॉपुलेशन दे रखा है आपको, फाइंड द कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो सिंपली आप क्या करोगे कि आपके पास fx क्या है, fx है 1/6 थीटा की पावर 4 x क्यूब e की पावर -x अपॉन थीटा। x पॉजिटिव है और थीटा भी पॉजिटिव है, ओके। सो हमने जो ट्रिक लगाए थे एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला, कि लॉग लेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे। इनसे तो सर सफिशिएंट हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट वाला तो सफिशिएंट हो जाएगा सर, सेकंड पार्ट इसका। अच्छा, सफिशिएंट, कंप्लीट सफिशिएंट क्या आएगा, क्वेश्चन ये है, तभी तो यू म्यू निकालेंगे। क्या आया उसके, सफिशिएंट एक्साइज वो कनेक्टेड है एक्चुअली, वो जो कनेक्टेड है ना, इसीलिए समेशन एक्स आई आ जाएगा। यस, सो सिंपली आप देख सकते हो थीटा और एक्स कहाँ पे अलग नहीं कर सकते आप, तो वहां अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लोगे, जब लॉग लोगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग में 6 थीटा की पावर 4 प्लस 3 लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन थीटा। तो हमने कहा था कि आपको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल लॉग लेना है। एक्सपोनेंशियल और लॉग समथिंग इज समथिंग ओनली। एक्सपोनेंशियल और लॉग इनवर्स फंक्शन है, कट जाता है, एक साथ लगा सकते हो। तो लॉग लगा दिया अंदर, तो यहाँ पे ये सिर्फ थीटा है, यहाँ सिर्फ एक्स है, यहाँ एक्स थीटा दोनों है, तो मुझे देखना है थीटा के फंक्शन के साथ प्रोडक्ट में कौन सा एक्स वाला है, तो वो मेरा, तो यहाँ से आप जैसे कहा आपने, सही बात है। सो समेशन एक्स आई जो है, दिस इज सफिशिएंट एंड कंप्लीट, ठीक। ओके, अब सेकेंड पार्ट जो आप कहना चाह रहे हैं उस पर ट्राई करते हैं। सो सेकेंड पार्ट कहना चाह रहे हैं कि फाइंड द UM VUE ऑफ थीटा। तो देखो, अभी जो ये अम्लीय सफिशिएंट निकाला है तो हम लेवल सेफी लगाएंगे। आपने मैंने कहा था 3 टेक्निक आपको बताया था, चौथा भी है जो मैंने कराया नहीं, उस पर बेस्ड आएंगे नहीं CUET में, वो थोड़े हायर लेवल के कॉन्सेप्ट है। तो 3 तरीके हमने सीखे थे कि राव ब्लैकवेल लगा देंगे, या लेवल सेफी लगा देंगे, या क्रैमर राव लोअर बाउंड लगा देंगे। 3 तरीका है UM VUE निकालने का। सो आप पहले तो आपको क्या चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी निकाल के देख लो। अच्छा, यहाँ से पहले बताओ ई का एक्सपेक्टेशन क्या होगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है ये गामा है ना। ये सर गामा। गामा में कौन सा नोटेशन होगा, अगर मैं फॉलो करो मेरा वाला, तो 4 कॉमा थीटा, ओके। सो इसके हिसाब से जब थीटा डिनोमिनेटर में है तो ये मीन में प्रोडक्ट में होगा, तो इसका मीन 4 म्यू आएगा, इज इट। इसका EX होगा 4 थीटा, हाँ या ना, बताओ, चेक करो तुम लोग। यस सर।
मैं लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए पर बता दूं फिर से, यहाँ भी अक्सर बच्चों को डाउट रहता है। तो देखो, सो मैं ऐसे याद रखता हूँ, मतलब तुम्हें अपने तरीके से याद रखना है। तो इस केस में जो मीन होता है वो अल्फा इनटू बीटा, जब बीटा डिनोमिनेटर में है तो मीन में प्रोडक्ट में होगा। तो ऐसे मैं याद रखता हूँ, ठीक है। सो ये है दूसरा वाला पीडीएफ जो है, जैसे एफ आपका है 1 गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर बीटा एक्स। अब यहाँ बीटा न्यूमरेटर में है तो मीन में डिनोमिनेटर में होगा। और इसी का स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि पढ़ा चुका हूँ मैं ये। आप इसी में क्या करो, बीटा को अल्फा को 1 रख दो। आप जब अल्फा को 1 पुट कर दोगे ना तो ये एफ एक्स आप देख पा रहे होगे, ये ऐसा बन जाएगा 1 बीटा ई की पावर -x बीटा। तो यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे, इसका मीन बीटा होता है, क्योंकि अल्फा को आपने 1 रखा ना, तो जब बीटा डिनोमिनेटर में है तो मीन बीटा होता है। सेम यहाँ पे अल्फा को आप 1 रख दो, तो अल्फा को जब 1 रखोगे तो जो पीडीएफ आपका आएगा वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम इसलिए बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशल केस है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, काई स्क्वायर भी स्पेशल केस है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ से ex जो होगा वो क्या है, 1 बीटा होगा। जब बीटा यहाँ इनटू में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में है, बस ये बताना चाह रहा हूँ, पीछे मैंने यूज किया है इसको। ओके, तो ये गामा है, गामा का स्पेशल केस एक्सपोनेंशियल है। तो मीन इस पीडीएफ में ये मीन है, उस पीडीएफ में बीटा जब डिनोमिनेटर में मीन में मल्टीप्लाई में होगा, बीटा जब न्यूमरेटर में मीन में डिवाइड में होगा। सेम वेरिएंस का मीन बताया, वेरिएंस x हो जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर, यहाँ वेरिएंस होगा आपका अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है, देखना भाई गलती करूँ बताना, है ना। ओके है, चलो कंटिन्यू करते हैं। सो बताओ मुझे यहाँ से अब कुछ क्वेश्चन में आओ। तुम्हारा मीन है 4 थीटा, ईटी बताओ मुझे, तुम लोग ईटी बताओ। ईटी का मतलब ई ऑफ समेशन xi बताओ क्या होगा। 4n थीटा। अब तुम खुद ही सोचो ई के अंदर ऐसा क्या रखोगे कि थीटा आ जाएगा। T/4n। यस यस, t/4n इज आंसर। तो आंसर इज t/4n। तो आपका आंसर है t/4n। t/4n का मतलब ये भी हो गया कि x बार अपॉन 4 बोल दो, है ना, क्योंकि t तो समेशन xi है। सो दिस इज u ऑफ थीटा बाय लेहमान-सर्फी थ्योरम। ठीक, देख लो। ओके है, हाँ या ना। यस सर। चलो, तो और किसी को कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा था ललित ने, वो अभी जो हम टेस्टिंग, अभी अगला टॉपिक टेस्टिंग ही है हमारा, सिलेबस आपने देखा ही है। तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं हालांकि, तो अभी हमने यहाँ तक कर रखा। हमने स्टार्ट किया था, जो लेक्चर्स हमारे रिकॉर्डेड है 7 से स्टार्ट हुआ था, 7, 8, 9, 10 हो गया, थ्योरी भी हो गया, कुछ क्वेश्चन आज हमने किए। आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए। देखो आपको एग्जाम देना है, आपको फुल तैयारी करनी है। कहाँ से करोगे, प्रॉब्लम जितने कर सकते हो उतने करो, उससे आपको ये समझ आएगा आपको थ्योरी समझ आई है नहीं आई है, समझ आई भी तो अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। उसके बाद अभी हम ये स्टार्ट करेंगे, फिर ये पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा टाइम 2 क्लास में लगता है, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में कल यही पढ़ाऊंगा, 2 क्लास ही होगी, 1-2 क्लास में ये खत्म हो जाएगी। फिर हम आएंगे सीधा टॉप पे, फिर यहाँ पे ये भी 1-2 क्लास का है, ज़्यादा नहीं है, 2 क्लास 2-2 क्लास लगा लो। सो लाइक 15 दिन में मुझे लगता है पूरा खत्म हो जाएगा सिलेबस। फिर हम पेपर से ही करेंगे, फिर क्लास में पेपर भेज दूंगा पहले आपको, है तो पेपर ऑलरेडी, तो बता दूंगा कौन सा डिस्कस करेंगे, आप करके आओ फिर डिस्कस करेंगे ऐसे करके, ठीक है। इस हफ्ते के अंत तक हाइपोथेसिस और सम ठीक हो जाएगा ना? जी 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 जी, इस वीक में हो जाएगा, इस वीक में ये दोनों पार्ट खत्म हो जाएगा। और अगले वीक में कोशिश करेंगे जितना, क्योंकि पढ़ तो रखा ही आप लोगों ने, जो लोग पुराने वाले कोचिंग में थे तो वहाँ तो पढ़ रखा ही होगा। तो हालांकि मैं बेटर पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, मैं बता दूं। मैंने मैथ्स में से ना, मैथ्स क्योंकि पहले पढ़ाता रहा हूँ, क्योंकि स्टैट्स पढ़ाने वाला कोई था नहीं, तो मैंने स्टैट्स संभाला है, फिर सीख के स्टैट्स पढ़ाया हूँ। क्योंकि मैथ्स पढ़ाने मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, स्टैट्स के अच्छे टीचर मार्केट में नहीं मिलते हैं, है ना, क्योंकि सब जॉब में चले जाते हैं या उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है दैन टीचिंग, तो इसलिए स्टैट्स के अच्छे टीचर मार्केट में है नहीं। तो सो ओके, हाँ कुछ डाउट शायद भेजा आपने।
मैं ग्रुप में डाला था क्वेश्चन। जी जी जी। अच्छा ये क्लियर ना, जिसका डाउट था क्लियर हो गया ना, किसका, हिमांशु का डाउट था ना? हाँ सर हो गया। ओके। कंफ्यूजन हो गई। तो ये दो क्वेश्चन भेजे, कैसे कैसे बताऊं, ये है देखो दोनों बता देता हूँ। 21 जो ललित ने भेजा आई थिंक, सो ये कह रहा है कि x1 x2 xn जो सैंपल है, देखो ऐसे सीखना है आपको एक्चुअली, कि जो सैंपल है नॉर्मल 2 थीटा थीटा स्क्वायर, ठीक है, और पॉपुलेशन है, तो बोल रहा है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा कौन सा होगा। तो पहले ध्यान से मुझे ये बताओ कि तुम्हारा EX क्या है या EX1 क्या है, ये बताओ, मतलब मीन क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन का? 2 थीटा। 2 थीटा, करेक्ट। सो मीन है 2 थीटा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? 2 थीटा। यस, क्योंकि आप जानते हो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर वो EX1 होता है। x1 मतलब पहला रैंडम नंबर, कोई एक ले लो, क्योंकि आईडी है ना, सबका मीन तो इक्वल ही है, तो कोई भी एक ले लो, या EX लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसके इक्वल है? 2 थीटा के। तो इसी से आपको अगर मैं पूछ लूं, या चलो इधर स्पेस बचाते हैं, यहाँ लिखता हूँ, अगर आपसे मैं पूछ लूं x बार अपॉन 2 कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? थीटा। थीटा। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब आपको याद होगा ये स्टेटमेंट में लिखा है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर से, ये थ्योरम है ना, थ्योरम का नाम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सो वो थ्योरम जो है जैसे लेमन-सेफी थ्योरम है, तो वैसे ही थ्योरम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो उस थ्योरम से ये स्टेटमेंट लिख दिया, तो उससे मेरे पास ये आंसर आ गया। तो एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ये हो गया आपके पास। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो चलो हर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि x बार कंसिस्टेंट नहीं है। x बार कंसिस्टेंट 2 थीटा के लिए, थीटा के लिए नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी पे आते हैं। तो जो आपका बी ऑप्शन है वो ये कहना चाह रहा है कि 5 1/n समेशन xi स्क्वायर, 5 टाइम 1/n समेशन xi स्क्वायर, इस पूरे की पावर है 1/2, मतलब रूट है। सो दिस क्वांटिटी विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? कोई बताओ मुझे, सेम वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। This quantity will converge in probability to what? डिसाइड करो, डिसाइड करो। कितना टाइम लगा रहे यार? This quantity converge in probability to what? 5 थीटा सर। देखो 5 को 5 ही रहने दो, बस तुम्हें इससे मतलब है। और ये कहाँ कन्वर्ज करती है? EX1 स्क्वायर पे, बाय वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। मतलब जो भी पावर है वही पावर ले लो, तो E ऑफ x1 स्क्वायर पे कन्वर्ज करेगी, और इस पूरे का पावर है 1/2। बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये क्वांटिटी को यूज करके बाकी सेम रहेगा। सो दिस क्वांटिटी कन्वर्जेस, ये सेकंड सैंपल मोमेंट है, दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू सेकंड पॉपुलेशन मोमेंट। अब ये तो निकाल ही सकते हो ना, तुम्हें वेरिएंस भी पता है, मीन भी पता है। तो बताओ यहाँ से EX स्क्वायर कितना आता है? 5 थीटा स्क्वायर। 5 थीटा स्क्वायर, ओके। सो EX स्क्वायर आपका होगा वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, सो 5 थीटा स्क्वायर। तो यहाँ रख दो, इसके जगह 5 थीटा स्क्वायर रखो, किसके इक्वल आता है ये? इक्वल टू व्हाट? 5 थीटा। सो 5 थीटा आ गया। तो ये तो प्रॉब्लम हो गया ना, समझ लो, थीटा आना चाहिए था, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ओके है, देख लो। तो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर थीटा का पूछा है ना हमसे, तो बी भी आउट हो गया, क्योंकि ये जो क्वांटिटी बी ऑप्शन में है वो कन्वर्ज कर रही है 5 थीटा पे एक्चुअली। ओके, सो इस तरह से सी ऑप्शन में आ जाओ, आप तो कर लोगे। हाँ, ये तुम्हें दिख ही गया होगा। तो देखो 1/5 बाहर है, 1/n समेशन xi स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैं डेफिनेशन से कर रहा हूँ। डेफिनेशन है कि कन्वर्जेंस एंड प्रोबेबिलिटी को ही हम वीक लॉ वो कहते हैं, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहते हैं, कि जो भी क्वांटिटी कन्वर्ज करेगी प्रोबेबिलिटी में किसी क्वांटिटी पे,
सो दैट क्वांटिटी इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ दिस वन. सिंपल. डेफिनेशन यूज कर रहा हूं मैं और उस डेफिनेशन में हेल्प कर रहा है मुझे वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एक थ्योरम. अब ये क्वांटिटी कहां कन्वर्ट कर रही है बोलो. थीटा स्क्वायर. सो 1/5 तो ऐसे ही है, ये हो गया आपका ex1 स्क्वायर. ठीक है आपने सही बताया. सो 1/5 तो ऐसा ही है और ex1 स्क्वायर यहाँ से निकाला 5 थीटा स्क्वायर. सो 5 कैंसिल, आंसर आ गया थीटा स्क्वायर. तो ये भी आउट हो गया. तो बचा डी, और डी यहाँ से भी दिख रहा होगा आपको, बी ऑप्शन सही दिख रहा होगा. ये 5 आया ना, अब वहाँ डिवाइड कर दिया, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. सो 1/5 1/n समेशन xi स्क्वायर और इसकी पावर जो है 1/2 है. सो दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा. ये ओके आएगा क्योंकि बी ऑप्शन से दिख रहा होगा आपको. ठीक है जी, ठीक है सर. समझिए. नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था ये x1 x2 xn be a random sample from exponential with parameter theta then consistent estimator. हो गया ना. अब देखो तुम सिंपली बताओ थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या है तुम्हारा? क्या है? x bar by 2. हाँ, तो बताओ e की पावर माइनस थीटा का कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कौन सा होगा? e power minus x bar by 2. यस करेक्ट हो गया. e की पावर माइनस x बार बाई 2, सॉरी माइनस एक प्लस, हाँ माइनस, क्योंकि थीटा को बस रिप्लेस करना है. एक वो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, कि एनी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कंसिस्टेंट, मतलब t इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा, तो gt इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ g थीटा इफ g इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. तो e की पावर माइनस x कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दैट्स फाइन. हो गया आंसर, एक लाइन में आ गया. कोई कुछ नहीं करना था इसमें, लेकिन ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं? अरे सॉरी वो मैं इस क्वेश्चन में लगा दिया ये हमें हमारा क्वेश्चन अलग है. मतलब एनीवे इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर है. हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा पॉपुलेशन अलग है. ओके, तो मैं यहाँ करता हूँ. मतलब हमारा क्वेश्चन अलग है ना, तो क्वेश्चन जो हमारा है 6 नंबर में पूछा है ना, तो ये हमारा पॉपुलेशन क्या है? x1 x2 xn का जो पॉपुलेशन है वो कुछ और है, IID एक्सपोनेंशियल थीटा. अब एक्सपोनेंशियल थीटा कौन बताएगा कौन सा वाला है? ये कैसे पता चलेगा मुझे क्या है? तो जहां तक मुझे लग रहा है ये वाला है. ठीक है. सो वो क्वेश्चन में लिखा रहता है एग्जाम में. ओके, सो फिर से बोल रहा हूं, बताओ ex1 क्या होगा? थीटा. थीटा. x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? थीटा. थीटा. तो e की पावर माइनस x बार विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट? e bar minus theta. हो गया, आंसर आ गया. देखो, अब देखो मैंने ये पॉपुलेशन लिया है, तुम्हारा एग्जाम पे डिपेंड करता है क्या पॉपुलेशन है तुम्हारा. ओके, अगर दूसरा पॉपुलेशन होगा, अगर पीडीएफ है थीटा e की पावर माइनस थीटा x, तो यहाँ ex1 आपका है 1 थीटा. ओके, सो यहाँ x बार कन्वर्ज करेगी 1 थीटा पे, तो 1 x बार कन्वर्ज करेगी थीटा पे. सो इस केस में e की पावर माइनस 1 x बार कन्वर्ज करेगी e की पावर माइनस थीटा पे. समझ लो डिफरेंस, क्या पीडीएफ में उस पर डिपेंड कर रहा है. तो वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल कौन सा है, शुरू में दिया होना चाहिए. कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes sir. हाँ, डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर. ये है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, उसको यूज कर रहे हैं. चलो तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये वाला पार्ट. बाकी डाउट्स के लिए हमेशा वेलकम है, क्योंकि लाइव क्लास का यही फायदा है कि आप डाउट पूछ सकते हो, पर आपको सीखना है ना. रिकॉर्डेड में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता कि आप पूछ नहीं सकते. सो अभी डाउट्स हो ऊपर जो पढ़ाए 7 8 9 10 पूछ सकते हो. ये स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल ये स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर ये स्टैटिस्टिक्स पोर्शन हो जाएगा. हाँ, एक बच्चे का यहाँ पे 6 वाला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, ये कर लेंगे, या तो पहले ये कर लेंगे फिर ऊपर जाएंगे, जैसे तुम कहोगे. पहले दे दो निपटा ले, इस वीक में ही दो निपटा ले, फिर देखते हैं. ठीक है, ओके. चलो तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.